देखिए अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपका मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो इसको अलग अलग कैंडिडेट जो अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से लॉन्ग मेथड भी अप्लाई करते हैं जिससे काफी टाइम निकल जाता है। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे उनको करने की। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपका ऐसे आ जाए तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं टाइम की वजह से। जैसे यहाँ पे आपका देखा रोजेस आर रेड, रोजेस पहले सबको हम एक बार नोट कर लेते हैं, फिर हमको डिकोड करेंगे। तो रोजेस आर रेड आपको बोल रहे हैं कि किसी कोड में रोजेस आर रेड को 506 506 लिखा गया है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 506 लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वॉयलेट आर ब्लू, तो सीधे सीधे यहाँ पे वॉयलेट्स आर ब्लू। ये आपको डिकोड करके दिया हुआ आपको 195। नेक्स्ट आपका ब्लू एंड रेड आर फ्यू, ब्लू एंड रेड आर फ्यू। इसका डिकोड आपको देखिए यहाँ पे 31405। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लॉन्ग मेथड की बात करते हैं, जो लॉन्ग मेथड हम अप्लाई करते हैं हमें वो नहीं करना, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रोजेस आर रेड, तो सबसे हम पहले देखते हैं कॉमन क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, रोजेस आर रेड है यहाँ पे, और यहाँ वॉयलेट्स आर ब्लू है। तो आप देखोगे आर और आर दोनों यहाँ पे आपके कॉमन हो गए, तो इसको हम अलग अलग फिगर के हिसाब से नोट करते थे। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर फिट कर दिया, और यहाँ पर आपका आर है, क्या यहाँ भी आपका आर है। ठीक है, तो आर का यहाँ पे कोड क्या हो गया, आर का कोड आप देखो जो जो आपका यहाँ पे तीनों में नंबर कॉमन है। आप देखेंगे यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, और यहाँ भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो उसी को हम उसी बॉक्स के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है कॉमन। ठीक है, रोजेस रोजेस और कहीं है नहीं है, आप देखो रेड है, आपका रेड है, तो इसको हमने अलग सर्कल से नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, रेड, और कहीं पे आपका रेड नहीं है, सेकंड लाइन में आपका रेड नहीं है, तो आपने देखना कि रेड यहाँ पर है, रेड यहाँ पर। फर्स्ट और थर्ड लाइन में ऐसा कौन सा नंबर जो फर्स्ट और थर्ड में ही आ रहा है सर। फर्स्ट में आप देखेंगे 0619, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। 3140, देखो 0 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, रेड रेड 0 तो इसको भी हमने सर्किल से नोट कर दिया, जिससे हमने यहाँ पर कोडिंग में हमने जिस फिगर से सेलेक्ट किया वही फिगर आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका ब्लू और ब्लू, तो ब्लू और ब्लू को हम ट्रायंगल में बंद कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट लाइन में ब्लू नहीं है, तो ऐसा देखना है सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉमन है। आप देखिए 1 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हमने क्या करा, इसको ट्रायंगल के अंदर बंद कर दिया। अब जो नंबर बचे आपके 9 और 3, 6 9 एंड 3, ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम आगे को सेट नहीं करेंगे। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा फ्यू, हमसे क्या पूछा है, फ्यू पूछा, तो फ्यू आपका सिर्फ लास्ट वाले में है। फ्यू आपका कहां पर है, सबसे लास्ट वाले में। अब देखिए इन दोनों में आपका कहीं भी फ्यू नहीं है, तो सीधे सीधे हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 और 4। अब दो यहाँ पे नंबर आपको दे रखे हैं। ठीक है, दो नंबर आपको दे रखे हैं यहाँ पे, और 3 हम एक नंबर को कट कर दे अगर वो नंबर फर्स्ट या थर्ड में सेकंड में होता। क्यों, क्योंकि फ्यू आपका थर्ड में है। ठीक है, और 3 और 4 नंबर भी ऐसे जो सिर्फ आपके थर्ड स्टेटमेंट में, फर्स्ट और सेकंड में है नहीं, तो यहाँ पे हम आंसर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में आपका एक रहता आपका जो मालूम नहीं किया जा सकता, या फिर आया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यहाँ पर फ्यू है, फ्यू का जो कोड है वो आपका 3 होगा या 4 होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक तो ये तरीका है जिसमें काफी टाइम लग जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। यहाँ पे जितने भी फिगर इनको हम हटा लेते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमसे सीधे सीधे जो आंसर हमसे पूछा गया सिर्फ उस पर ध्यान देना है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। हमसे पूछा फ्यू, फ्यू का अंक कौन सा है, फ्यू का नंबर कौन सा है, तो फ्यू वर्ड को पकड़ लो। फ्यू वर्ड आपका यहाँ पर है, थर्ड स्टेटमेंट में है, तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है। अब देखो फ्यू यहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो फ्यू के लिए हमें ऐसा नंबर देखना है जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड लाइन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे 3 भी आपका फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, एक तो ये भी हो सकता है आपका 1 सेकंड में, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, 4 भी आपका दोनों में नहीं है यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है आपका 0। आप देखेंगे फर्स्ट में आ गया, और फर्स्ट में आपका कहीं भी फ्यू नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका सीधे सीधे। हम देखेंगे 5 आपका तीनों में, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में है, तो ये भी हमारा हो नहीं सकता। तो नॉर्मल से सीधे सीधे हमको पता पड़ गया कि 3 और 4 में से कोई सा भी आपका एक होगा। अगर ऑप्शन में आपको 3 करके 4 देगा तो वो आपका सीधे सीधे सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर नहीं है तो सीधे सीधे आपको एक ऑप्शन दिया होगा 5th नंबर का, जिसमें लिखा होगा मालूम नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहां हम क्या सीधे लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ कोडिंग दी हुई है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे स्मॉल लेटर में उनका मीन दिया हुआ है, तो हमें इसे डिकोड करना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको लॉन्ग मेथड या पेपर कॉपी पेन नहीं उठाना है, हमें तो ये देखना है क्या पूछा है हमसे, सिर्फ उसको पकड़ो आप। यहाँ पर हमसे पूछा टेस्ट, मैंने कई सारे ऑप्शन दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो, यहाँ पे लिखा टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेस्ट कहाँ पर है, देखिए पहले में आपका टेस्ट नहीं है, सेकंड में आपका टेस्ट है, सीधे सीधे इसको पकड़ लो यहाँ पे। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट एंड नेवर टेस्टेड, एक यहाँ पर आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह है, एक तो है आपका सेकंड स्टेटमेंट में, एक है आपका फोर्थ स्टेटमेंट में। तो सेकंड और फोर्थ में देख लो कौन सा नंबर कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन है, तो इनका जो आपका अल्फाबेट है वो भी कॉमन होगा। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आपका NAOCHINMUM, एक ये है आपका, और एक फोर्थ वाला KHU सिंग एंड CHIN। अब देखो CHIN ये वाला जो है आपका है, ये वाला जो कोड है, देखिए यहाँ पे ये दोनों में आपका कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं, अभी हम इसको मान सकते हैं, और आगे हम चेक करते हैं क्या सेकंड फर्स्ट और थर्ड में कहीं पे टेस्ट है, नहीं है, क्या इन दोनों में और कोई भी ऐसा आपका है जो कोडिंग में आपका कॉमन है। LAO नहीं है, MUM नहीं है, मतलब हमारा एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे टेस्ट का कोड क्या होगा हमारा यहाँ पे CHIN, सीधे सीधे आपको लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा आपसे हेज, अब हेज को फाइंड कीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये तो हो गया, तो इसको हम यहाँ पे इसको तो हम कट कर देंगे, इसको हमें मतलब नहीं है, ये हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हेज, हेज आपका फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, तो सेकंड में आपका हेज है, तो इसको अलग थोड़ा सा फिगर दे दीजिए। ही इज ऑनेस्ट एंड नेवर टेस्टेड, यहाँ पे नहीं है, आपका सिर्फ सेकंड लाइन में है, सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में देखो आपका LAO एंड MUM है। अब इन दोनों में से क्या होगा, पहले हम चेक करते हैं पे MUM, क्या MUM सेकंड स्टेटमेंट के अलावा किसी और में भी है, अगर किसी और में मिल गया तो ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हेज आपका सिर्फ सेकंड लाइन में, बाकी तीनों में कहीं पर भी नहीं है, तो जो भी इसका कोड होगा वो सिर्फ सिंगल ही होना चाहिए सेकंड लाइन में। MUM को चेक करते हैं, आप देखिए फर्स्ट में भी आपका MUM है, यहाँ सेकंड लाइन में, फर्स्ट में है, और देखते हैं यहाँ पर और नहीं है, तो यहाँ पे दो जगह आ गया, तो ये हो नहीं सकता, ये आपका कैंसिल हो गया, और सीधे सीधे आपका बचा सिर्फ एक आपका LAO, तो ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हेज का क्या हो गया आपका LAO, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इज। अब इज आप देखेंगे यहाँ पर वाटर इज प्योर, ये आपका हो गया, इसको हम थोड़ा सा अलग फिगर में लेते हैं। एंड थर्ड में भी आपका है, ठीक है, एंड फोर्थ में नहीं है, तो आपका इस के लिए जो कोड है वो आपका फर्स्ट में चेक करना है आपको, और थर्ड में चेक करना है। तो देखिए कोडिंग में यहाँ पे, देखिए फर्स्ट में आपका यहाँ पे हमने जो MUM आपका यहाँ था, देखिए इसको तो हम पहले चेक कर चुके हैं, इसको हम पहले चेक कर चुके हैं, यहाँ पे MUM आपका यहाँ पर है, पर यहाँ पर आपका इज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी MUM है, तो ये तो हो नहीं सकता आपका, क्योंकि जो भी आपका कोड होगा वो फर्स्ट और थर्ड में ही होना चाहिए ओनली। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट में आपका SUM है, क्या आपका थर्ड में है क्या, ये भी नहीं है। फर्स्ट में आपका DUM है, आपका थर्ड में है आपका DUM, क्या ये DUM आपका सेकंड और फोर्थ में भी है क्या, वहां भी चेक करेंगे, सेकंड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है, तो कंफर्म है आपका जो इसका जो कोड होगा वो क्या होगा आपका DUM। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको बॉक्स में बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कोडिंग में यहाँ पे जो आपके कोड सिस्टम है, कोड सिस्टम में आपको नंबर को पकड़ना है। ठीक है, इसमें कई सारे अलग अलग पैटर्न है, धीरे धीरे हम सारे पैटर्न को समझेंगे, वीडियो आपको पूरा देखना है और थंब करते रहिए यहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम वर्ड्स आर रिटन इन द कोडेड फॉर्म व्हिच आर गिवन बिलो। देखिए सांकेतिक भाषा में आपका कोड लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो शॉर्ट ट्रिक है वही अप्लाई करनी है। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे उसको पकड़ना है हमें। देखिए हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर डे एंड व्यूज, पहले हम डे के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में आपका डे कहां पर आ रहा है, फर्स्ट लाइन में आपका डे यहां पर है। ठीक है, सेकंड लाइन में आपका डे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया आपका। ठीक है, थर्ड लाइन में आपका डे नहीं है। ठीक है, फोर्थ में आप डे देख लीजिए, एंड लास्ट में आप देखिए फिफ्थ वाले में आपको कई बार क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट में रहते हैं, तो फिफ्थ में आपका डे है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ ऐसा हमें यहाँ पे कोड देखना है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो फर्स्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे
देखिए हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला है इनमें उन सब कोड को देखना है जो आपके सेकंड में या फिफ्थ में आ रहे हो, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे पीछे से एल ए क्या सेकंड में है क्या, नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे, ये हमारा हो नहीं सकता। पी ए हमारा सेकंड में, पी ए सेकंड में है, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, अब इसे हम फिफ्थ में भी चेक करेंगे, ये रहा हमारा फिफ्थ में आपका पी ए नहीं है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टी ए हमारा सेकंड में है, नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कंफर्म है आपका कि जो आपका कोड यहाँ पे डे रखा है, डे का कोड आपका सी ए ही होगा। अब इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, सी ए आपका फर्स्ट में है, सेकंड में भी है आपका, और यहाँ पे आपका फिफ्थ में भी है। देखिए यहाँ पे आपका कहां पर है, सी ए आपका फर्स्ट में भी आ गया एंड आपका सेकंड में भी आ रहा है और आपका फिफ्थ में भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लिया हमारा हो गया सी ए। लास्ट में देखिए यहाँ पे, देखिए सेकंड है आपका यहाँ पे व्यूज, अब व्यूज के नाम देखना, व्यूज हमें फाइंड करना है। देखिए एक तो आपका फर्स्ट में आ गया व्यूज, एक आपका फर्स्ट में आ गया है, एक सेकंड में भी आ रहा है आपका, ठीक है, एक थर्ड में भी आपका व्यूज, और देखते हैं कहां पर है, नाइट एंड न्यू चेंज आउट ऑफ बेड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमें कोड देखना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाए, कॉमन हो, ठीक है। फर्स्ट में तो टी ए पी ए एल ए, इनमें से क्या था आपका जो सेकंड में था, हमने देखा था यहाँ पे जो पी ए और पी ए दोनों में यहाँ पे कॉमन है, क्या वो थर्ड में भी है आपका, थर्ड में भी है पी ए, पर वो फोर्थ और फिफ्थ में नहीं होना चाहिए, वो फोर्थ और फिफ्थ में नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि व्यू जो है आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, फोर्थ फिफ्थ में नहीं है, तो उसका कोड भी आपका फोर्थ और फिफ्थ में नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आपका पीए नहीं है और यहाँ भी आपका पीए नहीं है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, हमारा पीए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पीए हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बहुत कम टाइम में हमें सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे अगर आप बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे बहुत कम टाइम होता है। हाँ एक बार होगा आप आरआरबी जेई दे रहे हो या आरआरबी एनटीपी दे, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, बट वो टाइम हमें ऐसे खर्च नहीं करना है कि लॉन्ग मेथड में अप्लाई करेंगे, उस टाइम को हम बचा के रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को जो काफी टफ पड़ते हैं, या बाद में हम रीचेक कर सकें। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट के कंपेयर में हमें यहाँ पे कुछ सिंबल ऑपरेटर दिए हुए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमें क्या पूछा गया, हमसे पूछा डाउन पर्सन एंड नोट, डाउन की हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, द मिसिंग पर्सन नोट, यहाँ डाउन नहीं है, पर्सन इज मिसिंग डाउन, तो यहाँ आपका डाउन हो गया, सीधे सीधे इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए द पर्सन डाउन इज ये आ गया आपका, इज नोट आर द, मतलब सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड में देखते हैं कौन सा सिंबल आपका कॉमन है, यहाँ देखिए ये हैश माइनस एट द रेट एंड प्लस डॉलर हैश प्लस एंड स्टार। आप देखेंगे यहाँ पे हैश दोनों तरफ है आपका, यहाँ पर दोनों तरफ है, हमें देखना है कि ये इन दोनों के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका डाउन सिर्फ आपका सेकंड एंड थर्ड में है, तो सेकंड और थर्ड में ही आपका हैश होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे हैश आपका फर्स्ट में भी आ गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया वैसे ही, तो हमारा हैश तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला देखते हैं और कौन सा ऐसा कॉमन है, देखिए प्लस को देखिए, प्लस दोनों में कॉमन आ रहा है आपके सेकंड एंड थर्ड में, क्या फोर्थ में है, नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है हमारा कौन सा होगा, प्लस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा लेते हैं यहाँ पे प्लस। पर्सन के लिए देखिए नोट करते हैं, यहाँ पे पर्सन आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, सेकंड में भी आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है आपका, एंड थर्ड में भी आपका यहाँ पर आ रहा है, एंड लास्ट में नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमने अभी देखा था कि जो हैश था वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कॉमन था, तो नॉर्मल सी बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हैश हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नोट। अब नोट देखिए, नोट कहां पर है आपका, नोट एक तो आपका यहां पर आ रहा है, ठीक है, सेकंड में आपका नोट नहीं है, थर्ड में भी आपका नोट नहीं है, एंड फोर्थ में है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में आपको कॉमन सिंबल देखना है, यहाँ पे डॉलर है क्या, यहाँ डॉलर है क्या, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पर डॉलर आ गया, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट सेकंड में आ गया, हमें तो फर्स्ट में देखना है और फोर्थ में देखना है, जब नॉर्मल सी बात है आपका डॉलर और एट द रेट कैंसिल हो गया, हैश हम पहले वाले के लिए कर चुके हैं, तो सीधी सी बात है आपका परसेंटेज होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं, जो आपका परसेंट का सिंबल है यहाँ पर है और यहाँ पर है, सेकंड और थर्ड में नहीं है, तो सीधे से हमारा परसेंट हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा परसेंट, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आपको कम से कम टाइम में इनको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा कोड लैंग्वेज में कुछ वर्ण शब्द कुछ कोडेड भाषा में लिखे गए हैं, तो इसी भाषा में क्रिकेट का कोड बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्रिकेट क्या है आपका, क्रिकेट सीधे सीधे आपको यहाँ लिख रहा है, तो इसको आप पहले नोट कर लेते हैं सीधे, ठीक है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी है क्रिकेट सिर्फ आपका थर्ड में है, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है,
ठीक है, तो आपका थर्ड में है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे कोड जो सिर्फ थर्ड में हो और बाकी में नहीं है। देखिए डीई आपका यहाँ फर्स्ट में आ गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया सीधे सीधे। वी ए को देखिए, वी आपका यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है, तो ये हो सकता है, इसके चांस है, होने के चांस है। आगे देखिए टीई, अब टीई आपका ना तो फर्स्ट में है ना सेकंड में, दोनों में नहीं है, तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन आपके क्रिएट हो गए हैं, यहाँ पर आपके दो ऑप्शन हो गए हैं। और अगर ऑप्शन में आपका आ जाए सीधे सीधे मालूम नहीं किया जा सकता, जिन क्वेश्चन में ये आ जाए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मालूम नहीं किया जा सकता है, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो मैक्सिमम चांस यही होते हैं कि यही आपका ऑप्शन होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको बिल्कुल ध्यान से करिए। तो सीधे से हमको पता पड़ रहा है कि आपके वी ए और टी ये दोनों कोड आपके दोनों में कॉमन नहीं है और ये क्रिकेट का हो सकता है। एक बार देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे लाइक है, ये लाइक है आपका, ये लाइक यहाँ पर भी है, ठीक है, लाइक आपका यहाँ है तो यहाँ भी है आपका, तो ये तो कॉमन हो गया आपका, ठीक है। दे को देख लीजिए, दे आपका यहाँ पर है, तो दे हम देखेंगे यहाँ पे जो दे है आपका, ठीक है, दे आपका फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो दे और क्रिकेट दोनों आपके थर्ड वाले में बिल्कुल डिफरेंट हो गए। और यहाँ पे दे किसी का भी दे हो सकता है, वी का भी दे हो सकता है या इसका भी हो सकता है, तो ये दोनों वर्ड आपके इन दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन करे आपको, तो सीधे सीधे आपका लगा लो मालूम नहीं किया जा सकता। देखिए अगला, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको उनको सिंबल यहाँ पे कोडिंग दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पकड़ते हैं सीधे, हमसे पूछा फाइंड कोड फॉर आशा। आशा को देखिए कहां पर है आपका, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, आशा इज प्लेइंग टेनिस, तो आशा आपका ये एक यहाँ पर आ गया। आगे भी चेक करते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कार्ड्स एंड टेनिस, सिर्फ आपका सेकंड स्टेटमेंट में है। सेकंड स्टेटमेंट की कोडिंग पर आ जाइए, कोडिंग में वो फाइंड करना है जो आपका सिर्फ सेकंड से मैच होना चाहिए, सिर्फ वन टाइम होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए और सेकंड टाइम में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले कोप को चेक करते हैं, कोप आपका फर्स्ट में, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में, कोप यहाँ पर भी आ गया आपका, तो कोप तो आपका हो नहीं सकता। नेक्स्ट जे ए को देखिए फर्स्ट में, थर्ड, फोर्थ, ये पॉसिबल हो सकता है। अभी हम आगे चेक करना है, इसलिए जरूरी हो सकता है कि कोई दूसरा ऑप्शन भी आ जाए जो भी आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में हो, तो वहां पे कंडीशन आ जाती है मालूम नहीं किया जा सकता। देखते हैं यहाँ पे के आपका फर्स्ट में आ गया, तो ये भी नहीं है आपका। एम ए ये भी फर्स्ट में आपका, ये नहीं हो सकता, तो सीधे सीधे आपका है जे ए। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एंड को फाइंड कीजिए, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, आशा इज प्लेइंग टेनिस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कार्ड्स एंड टेनिस, यहाँ पे आपका एंड आ गया है। एंड का मतलब आपका फोर्थ में होना चाहिए सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे कोप तो आपका पहले कॉमन था, और पीओ को देखिए, पीओ आपका फर्स्ट में आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। एसयूएन आप नोट कर लीजिए कहां पर है आपका, देखो यहाँ पे एसयूएन आपका सिर्फ लास्ट वाले में है, देखिए लास्ट वाले में यहाँ पे कहीं भी आपका एसयूएन नहीं है। और टीओ को देखिए आपका, टीओ भी आपका कहीं भी नहीं है, देखिए आप एक बार, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको ये विक्स कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। हम अगली क्लास में ये आपका जो कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर आपका हो चुका है, अब अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।